जब से मोदी जी ने अपने आप को भगवान घोषित किया है, तब से राहुल गांधी अपना हर उदाहरण धार्मिक ग्रंथों से ही उठाकर देने लगे हैं। एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर, ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई नहीं। जब से मोदी जी ने अपने आप को भगवान घोषित किया है, तब से राहुल गांधी अपना हर उदाहरण धार्मिक ग्रंथों से ही उठाकर देने लगे हैं। कुछ दिन पहले भगवान शिव और उनके मुद्राओं को लेकर ये संसद में पहुंचे थे। आजकल बजट पेश होने के बाद भी लगातार धार्मिक उदाहरणों से ही संसद को संबोधित कर रहे हैं। चाहे वो मामला यहाँ पर कुछ भी शुभ काम से पहले मीठा बनाने यानी हलवा बनाने को लेकर हो, या महाभारत का प्रसंग अभिमन्यु वध हो, इन सबको राहुल गांधी ने बजट के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिसको लेकर ये सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार इन्होंने कुरुक्षेत्र से डायरेक्ट एक ब्रेकिंग न्यूज लाकर दिया है, वो भी संसद से, कि अभिमन्यु को 7 नहीं 6 योद्धाओं ने मिलकर मारा था। और ये उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, पूरा रिसर्च करके बोला। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। ये उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, पूरा रिसर्च करके बोला। और वर्तमान समय के साथ इसको कनेक्ट भी किया है कि कैसे ये अभिमन्यु है और उनको 6 योद्धा मिलकर जो है घेरे हुए हैं। और इन्होंने चक्रव्यूह का भी भेद पता कर लिया है, जिसके बारे में इन्हीं से डिटेल में सुनिए। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। इसी बीच गलती से एक और मिस्टेक इनसे हो गया। किसान के मुद्दों पर इन्होंने फिर अपनी एक बार फजीहत करवा ली। इनकी मांग और इनकी बात को सुनकर लगने लगा था कि वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अगर इसके बारे में भी आपकी कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट आप सदन में जा सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया? कोई रीजन बता है क्या वजह, किसान कैसे, कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। एक मिनट प्लीज, आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, 1 मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर 1, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर, ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई नहीं। अब है कि इस पर चर्चा क्यों हो रहा है,
तो इस पर चर्चा इसलिए है कि मजबूत विपक्ष की बात करने के बाद भी हर गंभीर मुद्दे को अपने इन हरकतों की वजह से ये बहुत हल्का कर जाते हैं, जिसके वजह से सत्ता पक्ष पर प्रेशर तो नहीं बनता, उल्टे उनका बचाव हो जाता है क्योंकि मुद्दा भटक कर किसी दूसरी ओर चला जाता है और इससे जनता भी गुमराह हो जाती है। क्योंकि अभी चर्चा बजट पर होनी थी और चर्चा होने लगी महाभारत पर, अभिमन्यु पर, चक्रव्यूह पर। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।